कौन कर रहा था? चांद सिंह। और दर्शक क्या कहने लगे? वहीं दफना दे बहादुर। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। यानी बादल सिंह जो था वो चांद सिंह का कौन था? गुरु था। चांद सिंह उसका शिष्य था। तो चांद को क्या कर रहा था वो? को उत्तेजित कर रहा था क्या कि वहीं दफना दे, वहीं गाड़ दे इसको। लुट्ठन की आंखें बाहर निकल रही थी। उसकी छाती फटने-फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्ठन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव-पेच की परीक्षा ले रहा था। अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी कि धाक देना, तिरकट देना, धाक देना, तिरकट देना। लट्ठन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। ढोल कह रहा था, दाब काटो बाहर हो जाओ, दाब काटो और बाहर हो जाओ। उसको क्या आवाज सुनाई दी? धाक देना, तिरकट देना, धाक देना, तिरकट देना। दाब काटो बाहर हो जाओ, दाब काटो बाहर हो जाओ। ये आवाजें उसकी सुनाई दे रही थी, क्योंकि चांद सिंह के साथ तो सभी लोग थे। लुट्ठन एक अकेला बचा था। लुट्ठन के साथ कौन था? केवल एक ढोल की आवाज थी। और वो ढोल की आवाज से उसको सुनाई दी, वो उसमें से कि दाब काटो और बाहर आ जाओ। लोगों ने आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्ठन दाव काटकर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। बोली, क्या बाहर है मिट्टी के शेर? अच्छा, बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। मोटी और भौड़ी आवाज वाला ढोल बज उठा कि चटाक चढ़ दा, यानी उठा पटक दे, यानी उठा के और पटक दे। लुट्ठन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। कल कहा कि धना 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 धना, यानी अर्थात चित करो, चित करो, क्या करो? चित करो। आगे क्या बोला कि लुट्ठन ने अंतिम जोर लगाया। चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा था। क्या बोला कि धा घिड़दा, धा घिड़दा, धा घिड़, यानी वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। ये आपको कोड वर्ड याद रखने पड़ेंगे कि दा घिड़ का मतलब क्या होता है? दा घिड़ घिड़, दा घिड़ घिड़ मतलब क्या है? वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। आगे जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए, मतलब किसको चीयर किया जाए, समझ नहीं आ रहा था। फलता अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की जय, किसी ने महावीर की जय, किसी ने कुछ राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से ही आकाश गूंज उठा। यानी लास्ट में एक ही ध्वनि आई, जय। कोई बोल रहा है महावीर स्वामी की जय, कोई बोल रहा है माँ दुर्गा की जय, कोई कह रहा है श्यामनगर के राजा की जय। लास्ट में एक ही आवाज आई, पर आवाज कौन सी थी? वह जय। और जय की जब ऐसी ध्वनि थी तो कि पूरा आकाश झूम उठा। आगे क्या बोला कि विजयी लुट्ठन कुंता फांता ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और फिर ढोलों को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, है अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। यानी जीते रहो बहादुर, तुमने लाज रख ली। उसका जो मैनेजर था वो क्या कह रहा था? हैं, हट दूर दूर तू, राजा के साहब के कपड़े गंदे कर दिए तूने, हटो दूर, राजा से थोड़ी ऐसे मिला जाता है। राजा बोल रहे हैं क्या कि बाप हटे, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। आगे पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पहुंच रही थी। लुट्ठन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्ठन राज
मतलब वो दंगल लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार ही नहीं रहते थे। तो उसका भी ये क्या कर दिया, भ्रम दूर कर दिया, उठा के पटक दिया। आगे देखते हैं। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया चलिए भैया, थोड़ी सी वॉइस जो है चली गई थी बीच में, माइक जो है डिस्चार्ज हो गया था। चलिए आगे चलते हैं। मैं यहाँ से उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से एक के राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने क्षत्रिय का काम किया। क्या किया उसने? उसने केवल क्षत्रिय का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। कहाँ तक फैल गई? लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई थी। आगे पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए थे। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। मतलब एक एक से उसने मार पीट कर सभी को क्या कर दिया, पहलवानी में हरा हरा कर उसने मिट्टी सुंघा दी, यानी जमीन चटा दी थी। आगे अब एक काला कां की बात आती है कि काला कां, उस सब काला कां के संबंध में ये बात मशहूर थी कि वह ज्यों ही लंगोट लगाकर आली कहकर वहां आता था, दंगल में कूदता था, तो सामने वाला जो प्रतिद्वंदी होता, मतलब लड़ने वाला जो होता था, उसको लकवा पहले से ही मार जाता, ऐसा कहते हैं। लेकिन ये भ्रम भी किसने तोड़ दिया? पहलवान लुट्टन सिंह ने तोड़ दिया था, ये भ्रम भी तोड़ दिया था। तो उसको भी क्या कर दी, धूल चटा दी थी। आगे उसके बाद वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। चिड़िया खाने में पिंजरे और जंजीरों में झकझोर कर भाग धारता। हाँ हूँ, हाँ हूँ सुनने वाले कहते, राजा का भाग बोला। ठाकुरवाड़े के सामने पहलवान गरज था। महावीर लोग समय लेते, पहलवान बुलाए। मेलों में वह घुटनों घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। दुकानदारों को चुलह करने की सूझती। हलवाई अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बना है, जरा नाश्ता कर लो। मतलब दुकानदारों में उंगली करता जाता था। आगे पहलवान बच्चों की सी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहे, ले आप 1.5 सेर और बैठ जाता। मतलब बोलते बोलता क्या कि थोड़ा बहुत क्या होता है, लाओ एक आध किलो, लाओ एक आध किलो में कम से कम मैं खाऊंगा, उतना ही तो खा पाऊँ, उतना ही खाऊंगा तभी तो मेरा काम चलेगा। क्योंकि अब आप कहोगे कि थोड़ा टेस्ट कर लो, तो टेस्ट के लिए नहीं है, हमें तो 1-1.5 किलो तो टेस्ट में लगेगा। तो क्योंकि शरीर ही उसका ऐसा था। आगे क्या बोला कि 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्त करके, यानी 2 किलो रसगुल्ले अपने पेट में रख के मुंह में 8-10 पान की गुलोटियां ठूस थोड़ी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय की अजीब हुलिया रहती। आंखों पर रंगीन अबरक का चश्मा, हाथ में खिलौनों को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता। हंसता हुआ वापस जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। मतलब ज्यादा शरीर बढ़ जाता है, ज्यादा ज्यादा शरीर फैलेगा तो बुद्धि अपनी वैसी छोटी हो जाती है। आगे दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उससे लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते। इसलिए वह निराश होकर लंगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछाल
कर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। बूढ़े राजा देख-देख कर मुस्कुराते रहते थे। मतलब राजा फिर उसको लड़ने की अभी उससे वो जीतेगा ही नहीं। तो वो लेकिन अपनी दंगली उसको कहीं न कहीं तो दिखानी थी। तो क्या करता कि लंगोट लगाई और अपने आप को वहीं पूनता-पानता रहता था। मतलब अपने आप को खुद भैंसा या सांड साबित करने में लगा रहता था।